गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल ईयर का फोर्थ पेपर टूल्स टेक्निक में लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैम्बर्ट बियर लॉ देखा जाए तो दो व्यक्तियों द्वारा दिया गया, दो साइंटिस्ट लैम्बर्ट एंड बियर, दोनों के लॉ को मिलाकर लैम्बर्ट बियर लॉ कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लैम्बर्ट बियर लॉ की बात करें तो इसे लाइट एंड एब्जॉर्प्शन, प्रकाश और अवशोषण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह नियम प्रकाश और अवशोषण पर निर्भर करता है। यह नियम यूवी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड नियम भी कहलाता है। लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि सबसे पहले लैम्बर्ट बियर लॉ किसने प्रस्तुत किया था। तो द लॉ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पियरे बोर्गर बिफोर 1729. It was later attributed to John Heinrich Lambert, who cited Boger findings. The law included path length as a variable that affected absorbance. Later Beer extended in 1852 the law to include the concentration of solution, thus giving the law its name बियर लैम्बर्ट लॉ या लैम्बर्ट बियर लॉ कहते हैं इसे। डेफिनेशन एंड इक्वेशन, किस तरह से हम बियर लॉ को, लैम्बर्ट बियर लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो द बियर लैम्बर्ट लॉ स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सब्सटेंस dissolved in a fully transmitted solvent is directly proportional to the concentration of the substance and the path length of the light through the solution. Because Beer law states this, it means we can both calculate the concentration of a solution by using the absorbency or plot a graph of various concentration, aligning them to their correct concentration absorbency, and use a colorimeter to find the concentration of unknown solution. यानी कि यह नियम कहता है कि लाइट का अवशोषण अगर सॉल्वेंट में कंपाउंड घुला होता है तो उस पर किस तरह से अफेक्ट होता है या किस तरह से उस पर निर्भर करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड यानी कि कोई भी जो यौगिक है सॉल्वेंट में घोला गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर अफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है लाइट की अवशोषण क्षमता। द लॉ स्टेट दैट ए लैम्डा equal to E lambda LC, the proportionately constant E lambda is called the absorptivity of the substance at the wavelength lambda. E lambda is called the molar absorptivity if the concentration is measured in molar एंड लीटर। मोलर या लीटर में इसको यदि काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को तो ई लैम्डा या मोलर एब्जॉर्बिटी से इसको डिनोट करते हैं। द एब्जॉर्बेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस लॉ को डेरिवेशन किस तरह किया गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम लैम्बर्ट बियर लॉ को याद कर सकते हैं या जो एब्जॉर्बेंस है हम देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन apparatus दैट मेजर द इंटेंसिटी एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ द लाइट एंटरिंग ए सैम्पल सॉल्यूशन and the light going out of a sample solution. The two intensities can be expressed as transmittance, the ratio of the intensity of the existing light to the entering light, और percentage transmittance, that is ब्रैकेट में दिखाया गया percentage T. Different substance absorb different wavelength of light, therefore the wavelength of maximum absorbance by a substance
is one of the characteristics property of that material. A completely transparent substance will have LT equal to L0 या O भी कहते हैं, and its percent transmittance will be 100. Similarly, a substance which allow no radiation of a particular wavelength to pass through it will have LT equal to 0 and a corresponding percent transmittance of 0. Transmittance T से जिसे डिनोट किया गया इज इक्वल टू एल टी अबव एल ओ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 100 T. एब्जॉर्बेंस A इक्वल टू log 10 L O अपॉन एल टी. A इक्वल टू log 10 1 upon T equal to minus log 10 upon T. A equal to log 10 100% T. A equal to 2 minus log 10 टोटल परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस. यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है. ट्रांसमिटेंस फॉर लिक्विड्स इज यूजुअली रिटन एज T, दैट इज L above L0 equal to 10. Transmittance for gases is written as T equal to L upon L0. ये जो यहाँ पे दे रखा है इनका डिनोटेशन दे रखा है. एब्जॉर्बेंस फॉर लिक्विड किस तरह से लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस गैस को किस तरह से लिखा हुआ है. डेरिवेशन टू द लॉ. लैम्बर्ट-वियर लॉ मेंटेन्स लीनियरिटी under specific conditions only. The law will make inaccurate measurement at high concentration because the molecule of the analytes exhibit stronger intermolecular and electrostatic interaction, which is due to lesser amount of space between molecules. This can change the molar absorptivity of the analyte. Not only does high concentration change molar absorptivity, but it also changes the refractive index of the solution. Causing departures from Lambert-Weir law. Lambert-Weir law के एप्लीकेशन यहाँ पर बताए गए हैं कि कहाँ इसको अप्लाई किया जा सकता है. Lambert-Weir law is applied to the analysis of a mixture by spectrophotometry without the need for extensive pre-processing of the sample. Examples include the determination of bilirubin in blood samples. The spectrum of pure bilirubin is known, thus molar absorbance is known. Measurements are made at one specific wavelength at almost unique for bilirubin and another measurement at a second wavelength, so interference or derivation can be eliminated or corrected. Generally transmission can be used, or Lambert-Weir law can be used to determine concentration of a particular substance or determine the molecular absorbability of a substance.